बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इसी हमले को लेकर। सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी प्रीति के पास। प्रीति जी बिल्कुल रुमाना, देखिए बड़ी खबर यहां बता दें, पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया है। आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की खबर आई है। साथ ही सुरक्षा बलों के 2 जवान भी यहां घायल बताए जा रहे हैं। तो जल्दी से आपको वॉर रूम से बड़ी खबर बता दें, पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो अब देखने को मिल रहा है। सामने आया है बांदीपोरा में एक आतंकी को मार गिराया गया है। आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से लगातार मुठभेड़ चल ही रही है। सर्च ऑपरेशन जो सुरक्षा बल हैं वो घाटियों में, वादियों में चला रहे हैं। और उसके बाद खबर यह भी है कि सुरक्षा बलों के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। तो आप जानते हैं बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी। 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की यहां पर जानकारी मिली थी और ऐसे में अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि बांदीपुरा में एक आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, अलर्ट पर हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। वो जिस तरीके से चूहे की तरह अपने बिल में जाकर छुपे हुए हैं ना, इस वक्त एजेंसीज जो हैं उनके पीछे उसी तरीके से लगी हुई हैं। उनके बिल में हाथ डालकर उनका गला दबोचकर उनको बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। और इसी कड़ी में बांदीपुरा से खबर आ रही थी, वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 1 से 2 आतंकवादियों के वहां पर छिपे होने की जानकारी मिली थी। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की यहां बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही थी और इसी दौरान इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। हालांकि आपको बता दें कि 2 जवान भी घायल हुए हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अहमद बिलाल, वो बिजबेहरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पर जरा आपको लेकर चलेंगे अहमद बिलाल के पास। यहाँ बिजबेहरा इलाके में अहमद बिलाल, आज आदिल गुरी जो आतंकवादी था, पहलगाम हमले का दोषी, उसके घर पर विस्फोट हुआ है। वहीं पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और यहां पर अभी स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए ये वही घर है, आदिल ठाकुर का घर है, जिसकी साफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके का कहराना आतंकी हमला किया गया था और ये तकरीबन 2 मंजिला का मकान है और रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस घर के अंदर बढ़ी तो फिर यहाँ पर कुछ जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो लोग थे अंदर, उनको जो है वो इन घरों से बाहर निकाला गया। और फिर उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था तो इस तरीके का आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और पूरा जो 2 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो आदिल ठाकुर है जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस अटैक में है, और वो जो है 2018 में ही सरहद पार करके अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो पाकिस्तान चला गया था। और वहाँ पर जो है वो उसे जो ट्रेनिंग है, जो आतंकी ट्रेनिंग है वो भी हासिल हुई। और पिछले ही साल जो है वो आदिल जो है वो वापस जम्मू कश्मीर में जो है वो आया था। हालांकि जहाँ के स्थानीय लोग जो है उनका ये दावा ज़रूर है कि आदिल जो है जब 2018 में यहाँ से गया तो उसके बाद जो है वो उसका कांटेक्ट जो है वो परिवार से नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर तो देखिए किस तरीके की यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे हैं वो सभी जो है वो इस ब्लास्ट में जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। और पूरा का पूरा घर जो है वो तहस नहस हो चुका। और न सिर्फ ये घर बल्कि इसके अलावा जो आसपास के जो घर हैं उन घरों को भी नुकसान हुआ है। तो एक बड़ी मैसेजिंग जो है वो प्रशासन की तरफ से, जो है सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर ज़रूर दी गई है कि चाहे कहीं पर भी जो आतंकी हैं वो छुप जाएं, वो उन्हें जो है वो हंट किया जाएगा, उन्हें खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आदिल जो है वो इसी घर में रहा करता था? बचपन में रहता था इसी घर में, जन्म इसी घर में लिया है उसने। तो उसके बाद वो तक पता नहीं कहाँ चले गए। अब इनका वो माता पिता इसमें रहता था और भाई 3 थे। आखिरी बार आपने कब देखा था आदिल को इस घर में? आखिरी बार हमने वो बचपन में ही गया था, पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन 2018 से पहले ही उनको देखा था। उसके बाद कभी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।